प्यारे छात्रगण, आप सभी का मेथव खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम पुनः क्लास 10 मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 2.4 जो ऐच्छिक है यानी परीक्षा की दृष्टि से ये नहीं है, तो उसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसके पहले 1 नंबर का जो सवाल है उसको मैं अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो एक बार देखें। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को मैं बना रहा हूँ। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहला है कि क्या कहता है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है त्रिघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए। तो चलिए देखिए इसमें कहता क्या है कि शून्यकों का योग। तो ये जो पहला है ये शून्यकों का योग है। तो लिखिए दिया है क्या दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर दिया हुआ 2। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया हुआ है 2। अब देखिए क्या लिखा है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर दो शून्यकों के दो शून्यकों के गुणन फलों का योग, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू गामा बराबर क्या दिया हुआ -7। अब देखिए तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ है -14। ये जो है हिसाब में दिया हुआ है। अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ें सूत्र से, सूत्र क्या पढ़ें, अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर क्या होता है -b/a, -b/a। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया हुआ है 2। ठीक है, क्या दिया हुआ है 2 बराबर क्या हो जाएगा -b/a। तो सूत्र हमारा क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 दिया है, b बराबर -b/a। तो यहाँ से जो है इस तरह से यदि हम बनाते हैं तो ये हमारा लंबा प्रोसेस में चला जाएगा। तो हम देखिए आपको पीछे वीडियो में आपको एक सूत्र बताए हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए हम इसको घेरा लगा रहे हैं क्योंकि इस टाइप से हमें नहीं बनाना है। तो आपको पता होगा क्या आप सूत्र पढ़े हैं, तो सूत्र से पढ़ें px बराबर क्या पढ़ें, इसको मैं प्रूव करके दिखाया हूँ, x³ माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा और इंटू क्या होगा x² प्लस क्या होता अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा गामा इंटू क्या होगा x, अब माइनस होता अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए यहाँ पर सबका मान हमको पता है, x³ हो गया, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, बगल में क्या है x², तो लिख दीजिए x²। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ अल्फ़ा इंटू गामा भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं -7 है। तो क्या लिखना है यहाँ पर -7, बगल में दे दो x, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दिया हुआ है -14, इसको हम लिख दिए। अब देखो इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा x³ माइनस 2x² माइनस 7x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा त्रिघात बहुपद है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इसको बनाए। फिर एक बार आपको रिपीट करता हूँ दोबारा कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है, दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा बराबर -7 दिया है,
और तीनों शून्य का ओह यहाँ पर नहीं लिखे हम, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या दिया हुआ -14 दिया है। तो सूत्र से हम लोग क्या पढ़े हैं, पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जोड़ अल्फ़ा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इसी सूत्र पर हम बैठा दिए। चलिए अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूरा होता। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कहता है, इसको आप काट दीजिए यहाँ पर, ये हमने काटा, इसको आप नहीं लिखिएगा बीच में। अब देखिए हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कोमा ए प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं, तो हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया है, क्या दिया है, px यानी बहुपद बराबर दिया हुआ है, क्या दिया है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ से लिखिए a बराबर क्या है 1, a बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर के एक्स क्यू के गुणांक को a कहते हैं। b बराबर हमारा कितना है -3, एक्स स्क्वायर के गुणांक को b कहते हैं। ठीक है, c बराबर हमारा क्या है 1, x के गुणांक को c कहते हैं, और अचर d को हम क्या कहते हैं 1। तो इस प्रकार से हम सबको लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या सूत्र होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। तो अब देखिए यहाँ पर -b/a, तो b के जगह पर कितना है -3, और इसके बाहर भी -3 हो माइनस लगेगा माइनस, लेकिन b में भी माइनस है तो माइनस हो गया, और a बराबर कितना है 1। तो इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो कितना होता है 3/1 बराबर क्या होता है 3। अब देखिए दो शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ अल्फ़ा इंटू गामा बराबर सूत्र क्या होता है c/a। तो अब यहाँ पर देखिए आप c क्या है 1/1 बराबर 1। अब तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है d/a, तो यहाँ पर माइनस माइनस और d के जगह पर क्या 1 और बटा 1, यानी कितना हो गया -1 हो गया। अब देखिए इतना बात तो हम निकाल ली, लेकिन यहाँ पर ये हिसाब क्या कह रहा था कि इनके शून्यक जो है दिया हुआ है, इनका शून्यक क्या दिया है a माइनस बी दिया है, a दिया है और a प्लस बी दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ अल्फ़ा बीटा, ये है अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये क्या दिया हुआ है गामा दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा गामा है, अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर जो 3 आया, तो यहाँ पर हम इस तीनों का मान बैठा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अल्फ़ा बराबर क्या दिया हुआ है a माइनस बी, बीटा बराबर क्या दिया है a, और फिर गामा बराबर क्या दिया हुआ है a प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, ये तीन बातें दिया हुआ है a माइनस बी, a प्लस बी। अब देखिए हम पीछे क्या निकाले, अल्फ़ा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर 3। फिर से एक बार उल्टा के देख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3 निकला है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है 3 है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3 है। ठीक है, और ये दोनों में अभी देख लेते हैं, एक बार 1 है एक बार -1 है। तो चलिए हम देख के बनाते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3 है। अल्फ़ा के जगह पर क्या है यहाँ पर a माइनस बी, बीटा के जगह पर क्या है a, गामा के जगह पर क्या है a माइनस बी, और बराबर क्या हो गया 3। अब देखिए इसमें कौन कौन कटने वाला है और कौन कौन रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ये इसमें क्या हो जाएगा b माइनस बी माइनस बी, ये तो नहीं कटेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ए क्या हो जाएगा 3a माइनस 2b बराबर हो गया 3। तो चलिए इसको हम यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरा शून्य क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र क्या होता है माइनस डी बटा ए। तो यहाँ पर देखिए इसका तो निकला हुआ था -1 लिखना था। अब अल्फ़ा बराबर हमारा क्या हो गया ए माइनस बी, बीटा बराबर क्या है ए, गामा बराबर क्या है ए प्लस बी। तो अब देखिए अब इसको और इसको पहले गुना कीजिए तो क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसको बाहर में रहने दीजिए। ठीक है, इसको क्या करने है बाहर में रहने दीजिए, -1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ जो है इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से यदि हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा AQ माइनस AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1। दोस्तों देखिए यहाँ पर कहीं हम मिस कर रहे हैं, चलिए हम पीछे मिलान करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा मिस है a प्लस बी होगा, यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी होगा। देखिए यहाँ पर a प्लस बी था, ये हम भूल से नहीं लिखे। ये b और ये b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सा जो है आप हटा दीजिए। तो अब देखिए क्या बचा a जोड़ a क्या हो जाएगा 3a बराबर हो जाएगा 3, और a बराबर क्या हो जाएगा 3/3, और a बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए अब जो है हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर तो यहाँ हमारा यहाँ से यहाँ तक ठीक है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -1 है। तो अल्फ़ा बराबर कितना है हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर कितना है -1। तो यहाँ पर इसको और इसको हम गुना करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी इंटू ए बराबर -1। तो ये हमारा क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बराबर हो जाता है -1। अब देखिए a बराबर तो 1 निकला हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फिर -1 हो जाएगा। फिर देखिए a बराबर 1 मान रखेंगे यहाँ पर, अभी इस बार a बराबर 1 रखेंगे क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। अब इस 1 को इधर ले चलिए तो क्या हो जाएगा -b स्क्वायर बराबर -1। तो -b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -2, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो b बराबर क्या हो जाएगा √2। तो b बराबर क्या हो जाएगा ±√2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा ए और बी का। चलिए देखते हैं हम आंसर मिलान करके। दोस्तों अब आप देख सकते हैं प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक a बराबर 1 है और b बराबर क्या है ±√2 है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर जो है सही से मिल जाता है। तो चलिए अब हम इसमें आंसर लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर ऐसे नहीं ऐसे लिखना है। अतः a बराबर 1 तथा b बराबर ±√2, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा मिस किए थे, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। यहाँ पर मिस हुआ था थोड़ा सा, और फिर यहाँ जो है वो ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन जब वहाँ पर ही गलत हो गया तो यहाँ आके हमको लगा कि फंस गए। लेकिन इसमें भी हम यदि बैठा देते हैं मान तो वही आता है। देखिए यहाँ पर फिर वही आया है। तो चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये हमारा बुक है, बुक में चौथा नंबर सवाल, यदि बहुपद x⁴ -6x³ -26x² + 138x - 35 के दो शून्यक 2 + -√3 हों तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको बना के दिखा रहा हूँ। इस तरह का हिसाब जो है हम पीछे बना चुके हैं, इस तरह का हिसाब पीछे हम बना चुके हैं। चलिए अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन में क्या है px बराबर दिया हुआ है x⁴ -6x³ -26x² + 138x - 35। ठीक है, इसमें से इसके दो शून्यक दिए हुए हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा।
तो अल्फ़ा बराबर कितना है 2 प्लस रूट 3, बीटा बराबर कितना है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो अब जो है ये 4 घात के बहुपद हैं। जब 4 घात के बहुपद होते हैं तो उसके अधिकतम शून्यक 4 होते हैं। तो यहाँ पर ये 4 घात के बहुपद हैं तो इसमें अधिकतम शून्यक की संख्या 4 होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 ही शून्यक दिया हुआ है, अन्य 2 शून्यक यानी और 2 शून्यक को हमें निकालना है। तो इस प्रकार का सवाल हम पीछे बना चुके हैं। चलिए, अब इसका क्या नियम है कि जब अल्फ़ा और बीटा ये दोनों जो है इस बहुपद के शून्यक हैं, तो अब एक सूत्र आप लोगों को पढ़ाए थे। क्या है सूत्र से x माइनस अल्फ़ा, क्या पढ़ाए थे, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा दिए गए बहुपद का शून्यक होंगे। दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, अब देखिए x माइनस अल्फ़ा के जगह पर कितना है 2 प्लस रूट 3। ठीक है, और x माइनस बीटा के जगह पर क्या होगा 2 माइनस रूट 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, x माइनस 2 माइनस रूट 3, और ये कितना हो जाएगा x माइनस 2 और प्लस क्या हो जाएगा रूट 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ एक अलग पद और यहाँ से एक अलग पद है, यहाँ से यहाँ एक अलग पद है, यहाँ से यहाँ एक अलग पद है। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे x माइनस 2 माइनस रूट 3। ठीक है, ऐसे करके अलग लिखेंगे और इसको फिर लिखेंगे x माइनस 2 और प्लस रूट 3। अब देखिए ये क्या हो गया, कौन सा सूत्र है, इसको आप a मानिए, इसको क्या मानिए b, फिर देखिए इसको क्या मानिए a, इसको क्या मानिए b। तो ये हमारा कौन सा सूत्र हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, a इंटू बी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ए की जगह पर हमारा क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और b के जगह पर कितना है रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप तोड़िए तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, लिख के दिखा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। अब उसी हिसाब से इसको तोड़िए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और रूट 3 गुना रूट 3 क्या हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर 2 दूनी माइनस 4x प्लस 2 दूनी 4 माइनस 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 में 3 चला गया 1 बचा। तब यही एक बहुपद हुआ जिसमें कि जो px है उसमें भाग देंगे। ठीक है, यह बहुपद जो है एक ये बहुपद जो निकला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इससे जो है हम दिए गए बहुपद में भाग देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग देने पर, चलिए हम भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, चलिए यहाँ पर नहीं हटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और ये बहुपद हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर x पर पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर, x पर पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर, फिर कितना है प्लस 138x प्लस 138x और क्या है माइनस 35 है।
चलिए अब आपको पता है भाग कैसे हम बनाते हैं। इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग लगाते हैं। तो क्या है, एक्स पर पावर 4 बटा एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से पूरे भाजक को गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर क्या होता है एक्स पर पावर 4, माइनस क्या होता है 4x³ और प्लस क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर। तो लिखिए यहाँ पर एक्स पर पावर 4 माइनस 4x³ अब प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, हम चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, और ये दोनों क्या हो जाता है कैंसिल। 4x³ में 6x³ घट जाता है। हाँ, कितना से भाग दिए यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर से, कितना से भाग दिए एक्स स्क्वायर से। अब देखिए 4x³ में 6x³ घट जाएगा तो क्या बचेगा -2x³ और 26 और 2 26 और 1 26 और 1 कितना हो जाएगा -27x² हो जाएगा, और जोड़ क्या होगा 138x माइनस क्या हो गया 35। अब देखिए यहाँ पर 2x³ में एक्स स्क्वायर से भागा लगाएंगे, एक स्टेप ये हमारा कंप्लीट होता है। अब क्या हो जाएगा 2x³ में माइनस 2x³ में एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा -2x से जब गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा -2x³ और माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x² और -2x होगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं -2x³ प्लस 8x² और माइनस क्या हो जाएगा 2x, चिन्ह बदलेंगे माइनस प्लस। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा तो 27 और 8 कितना हो जाएगा 27 8 कितना हो जाएगा 35, तो क्या हो जाएगा -35x², और ये दोनों भी जुड़ जाएगा 138 और 2 कितना हो जाएगा 140x और माइनस क्या होगा 35। अब देखिए अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप होगा -35x² में x² से भाग देंगे तो -35 होगा, क्या होगा सॉरी एक बार भाग जो दिए वो कितना सी दिए -2x से दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए -2x से गुना किए, और अब जो है अब ज़रा देखिए कि -35x² में x² से भाग लगाएंगे तो हमारा -35 होगा। अब -35 से इसको आप गुना कीजिए x² को, तो कितना हो जाएगा -35x² और 35 गुना 4 कीजिए, ठीक है। 35 चौका 140 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा नहीं माइनस माइनस ये प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर भी -35 है और यहाँ पर भी -4 है, तो माइनस 35 चौका 140 x हो जाएगा, फिर -35 को 1 से गुना करेंगे तो -35 हो जाएगा। अब देखिए चिन्ह बदलिए, प्लस ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा प्लस। तो अब देखिए 35x² के नीचे प्लस है ऊपर माइनस है कैंसिल, 140 के ऊपर प्लस है 140 के नीचे माइनस है कैंसिल, 35 के नीचे प्लस है 35 के ऊपर माइनस है ये भी कैंसिल, यानी पूरा पूरा भाग लग गया। तो हमारा एक गुणनखंड क्या हुआ x² माइनस 2x माइनस 35 हुआ, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से या विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से क्या पढ़ा है px बराबर gx गुना qx प्लस rx। अब देखिए px हमारा कितना दिया हुआ है, px दिया है x पर पावर 4, एक बार देख लेते हैं, -6x³ -6x³ माइनस 26x² माइनस 26x² प्लस 138x प्लस 138x माइनस 35 बराबर भाजक हमारा क्या था, भाजक हमारा था x² माइनस 4x प्लस 1, और अभी भागफल हमारा कितना आया तो x²
-2x -35 और शेषफल कितना आया 0। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर यदि हम ई दोनों को गुना करके इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो है ये 0 है, तो 0 जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा x² - 4x + 1 और ये क्या होगा x² - 2x - 35। अब देखिए यहाँ पर दोनों का हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो इसका यदि हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा x² - 2x - 2x + 1 होगा, ठीक है। और इसका यदि हम गुणनखंड करेंगे तो अब देखिए कितना हो जाएगा 35। a गुना c से हमें करना होगा a बराबर 1 c बराबर -35। तो a गुना c करेंगे, a गुना c क्या होगा 1 गुना -35, तो -35 हो जाएगा। तो -35 तब कितना से हमको गुना करना है 7 × 5 = 35, 7 × 35 और हमको पुराना है -2, तो 5 में यानी कि किसी एक में माइनस करते हैं 7 × 35, तो क्या हो जाएगा 5 में 7 घटा देंगे तो क्या होगा x² + 5x - 7x - 35। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से कॉमन लीजिए x, तो क्या बचेगा x - 2। फिर यहाँ पर जो है कॉमन लीजिए, यहाँ पर कॉमन लीजिए x - 2 कॉमन लिए, x कॉमन लिए तो x - 2। अब यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा कितना होगा 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x + 2 ही होगा। चलिए दोस्तों ये जो हमारा जो बना यहाँ पर मिस हो गया हमसे। फिर चलिए इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे, चलिए इसको हम बनाते हैं फ्रेश करके। मैं यहाँ लिख रहा हूँ x² - 4x + 1 और ये क्या है हमारा x² - 2x - 35। इसको देखिए हम बनाते हैं द्विघात समीकरण से। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा 1। तो d बराबर सूत्र क्या होता है b² - 4ac, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर -4 × 1 × c 16 - 4 तो हमारा बचता है कितना 12, ठीक है। तो x बराबर सूत्र होता है -b ± √d बटा क्या होता है 2a। तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा 4 और प्लस माइनस हो जाएगा √12 और 2 × हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2√3। 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 और 2 हो जाएगा बटा में। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 2 प्लस माइनस √3 और नीचे है 2 कैंसिल हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है 2 प्लस माइनस √3। तो ये तो हमारा पहले से ही शून्यक निकला हुआ है, ठीक है। ये शून्यक जो है अल्फ़ा बराबर जो है अल्फ़ा बीटा छोड़ दीजिए, अल्फ़ा बीटा नहीं लिखना है, ये लिख भी दीजिए। तो अल्फ़ा बराबर 2 + √3 और बीटा बराबर 2 - √3 पहले से निकला हुआ था ही। मैं इसे नहीं निकालूंगा भी तो भी हमारा काम चलेगा, क्योंकि ये पहले से निकला हुआ अन्य शून्यक निकालना है। तो अन्य शून्यक के लिए आप यहाँ चलिए, अब यहाँ से देखिए इसका शून्यक निकालना है, इससे शून्यक इस बहुपद से शून्यक निकालना है। तो देखिए इसको हम तोड़ देते हैं, इसे गुणनखंड विधि से बनाते हैं x² + 5x - 7x - 35, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पर क्या करना है x कॉमन लेना है, क्या बचेगा x + 5, ठीक है। और यहाँ पर -7 कॉमन लेना है तो x प्लस क्या बचेगा 5। अब आप देख लीजिए मिलान करके x गुना x x² x गुना 5 5x -7 गुना x -7x और माइनस गुना प्लस माइनस 7 × 5 = 35। तब देखिए यहाँ पर कॉमन फिर दोनों में क्या है x + 5 कॉमन है। अब इधर क्या बच जाता है हमारा x - 7 बच जाता है। तो ये हमारा 2 गुणनखंड निकला। अब देखिए एक बार अब x + 5 = 0 रखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा -5 और पुनः x - 7 = 0 रखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा अतः x बराबर कितना हो जाएगा -5,
7 और यही हमारा आंसर होगा। पहले दो गुणनखंड हमारा निकला हुआ है, दो शून्य के लिए निकला हुआ है 2 + √3 2 - √3, ये 2 + √3 2 - √3 तो पहले निकला हुआ था। अभी जो हमारा दो शून्य क्या निकला -5,7 निकला, यही हमारा होगा अंतिम आंसर। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर। दोस्तों देखिए हमारा पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बहुपद x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए और शेषफल x + a आता है तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, अब देखिए इससे भाग दिया जाता है, यानी ये भाजक है x² - 2x + k। इसमें भाग किस में दिया जाता है, x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10। ठीक है, ओ सॉरी इधर से ना होगा, इधर से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भाग का नियम क्या कहता है, उस नियम से हम बनाएंगे। इसका पहले पद में इसके पहले पद से भाग लगाएंगे। x⁴ में x² से भाग लगाएंगे, x² होगा। x² से टोटल को गुना करेंगे, x² - 2x + k। ठीक है, तो x² गुना x² गुना x² गुना x² x⁴ माइनस क्या होगा 2x³ और माइनस प्लस क्या हो जाएगा kx²। अब यहाँ पर आप लिखिए x⁴ - 2x³ और प्लस kx²। ठीक है, अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बचता है हमारा, तो 2 में 6 घटेगा, 2 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा -4x³ और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 16 में k घटेगा, क्या घटेगा 16 में k घटेगा। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -kx² + 16x² - 25x + 10, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम फिर दोबारा भाग लगाते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, या तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 16x²। चलिए यहाँ पर हमारा भागफल क्या था x²। चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं, उसके बाद कॉमन के लिए सोचा जाएगा। तो हमारा कितना है अबरी 4x³, पहला पद 4x³, इसका पहला पद क्या है x² से भाग देंगे तो हमारा कितना होगा -4x होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे भागफल में -4x। अब देखिए यहाँ पर -4x से पूरे को गुणा करना है x² - 2x + k को, तो गुणा कीजिए, माइनस क्या होगा -4x³ माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x² और फिर ये प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा -4kx हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको लिखिए, तो यहाँ पर आप लिखिएगा क्या हो जाएगा -4x³ + 8x² है, तो यहाँ पर लिखिए 8x² अब माइनस क्या 4kx। ठीक है, प्लस में यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये दोनों भी क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए क्या बचता है, तो अब बचता है, अब यहाँ पर देखिए 16x² में 8x² घट रहा है, 16x² में 8x² दूर हटा के लिख रहे हैं 8x² माइनस ये भी बच रहा है, क्या बच रहा है kx², फिर ई भी बच रहा है, तो इसमें क्या करना है, इसमें 4kx को पहले लिखना है, 4kx माइनस 25x + 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से x² को कॉमन ले लीजिए, तो हमारा क्या बचता है 8 - kx²। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए,
यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचता है 4k-25 इंटू एक्स, और जोड़ क्या हो जाता है 10 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4k-25 एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग लगाइए, ये हमारा था दूसरा स्टेप। तो अब देखिए क्या है 8 माइनस के एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे, ये दोनों कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या 8 माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 8 माइनस के। ठीक है, अब देखिए 8 माइनस के बचा, 8 माइनस के से पूरे को गुना करना है, 8 माइनस के किसको गुना करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के को गुना करना है। तो चलिए इसको हम गुना करते हैं, क्या हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा -2 8 माइनस के इंटू एक्स हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा के इंटू 8 माइनस के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी को यहाँ पर लिखना है तो क्या हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 2 इंटू 8 माइनस के इंटू एक्स, अब प्लस क्या है के इंटू 8 माइनस के, चिन्ह बदलिए क्या होगा माइनस प्लस माइनस, और ये क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या क्या वही सब लिखना है, तो बचा हमारे पास 4k-25 4k-25 एक्स, बगल में है एक्स, और यहाँ पर क्या बचा +2 8 माइनस के इंटू एक्स प्लस के 8 माइनस के प्लस 10 बचा। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों x पद है एक साथ इसको जोड़ेंगे, तो इसको देखिए हम कैसे जोड़ते हैं 4k-25 इंटू एक्स, ये 2 से इसको गुना कर दीजिए, 2 गुना 8 कितना हो जाएगा 16, और 2 गुना क्या हो जाएगा -2k इंटू एक्स, और क्या हो जाएगा ये 8 गुना के 8k माइनस के स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों में x कॉमन है, इसमें तो ये दोनों में x कॉमन ले लीजिए और ये दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 4k-25 प्लस 16 -2k इंटू एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा 8k माइनस के स्क्वायर प्लस 10। अब देखिए 4k में 2k घट जाएगा, 4k में 2k घट जाएगा, क्या बचेगा 2k, 16 में 25 घट जाएगा तो क्या बचेगा -9। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा x, और अब जो है इसको एडजस्ट करके लिखना है प्लस, इसको हम क्या लिखेंगे प्लस, एक मिनट यहाँ पर कहीं लग रहा है मिस हो रहा है, माइनस के, देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह था, ये प्लस माइनस यहाँ चिन्ह था, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। चलिए अब हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये जो है हमारा अलग पद है। ठीक है, ये जो हमारा क्या है अलग पद है। अब देखिए, अब ज़रा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो है x का घात 2 है, यहाँ पर x का घात क्या है यानी 2 घात का बहुपद है, और यहाँ पर अब देखिए x का घात 1 है, तो ये छोटा हो गया, वो 2 घात का बहुपद है, ये 1 घात का बहुपद है, इसलिए उससे ये छोटा हो गया। अब जो है भाग नहीं लगेगा, ये हमारा शेषफल है। ठीक है, तो अतः
अतः शेषफल बराबर क्या हो गया 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस क्या हो गया k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 हो गया। परंतु दिया है क्या दिया है शेषफल बराबर दिया हुआ है हिसाब में क्या दिया है शेषफल बराबर दिया है x प्लस ए। ठीक है, अब क्या है कि अब दोनों ये मान लिया जाए ये दोनों समीकरण बनता है। अब दोनों समीकरण में इस समीकरण में और इस समीकरण में अब देखिए दोनों समीकरणों में x के गुणांकों एवं अचर पद की तुलना करने पर चलिए अब यहाँ पर थोड़ा आप समझने का कोशिश कीजिए कि ये बहुपद में अभी भाग देने पर ये हमारा शेषफल आता है। तो इसमें x का गुणांक 2k माइनस 9 है। ये जो है शेषफल हिसाब में ही दिया हुआ है कि इतना शेषफल आता है। इसमें x का गुणांक 1 छिपा हुआ है। x का गुणांक कितना छिपा हुआ है 1। इस शेषफल में ये अचर पद है, यहाँ से यहाँ तक क्या है अचर पद है। इस शेषफल में अचर पद a है। तो हम तुलना करेंगे तो इसके गुणांक को x के गुणांक को और इसमें x के गुणांक को हम बराबर लिखेंगे, यानी x के गुणांक को यहाँ पर और x के गुणांक के यहाँ पर जो है दोनों गुणांक को हम बराबर लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नियम है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो अब देखिए क्या था x का गुणांक क्या था 2k माइनस 1 और बराबर वहाँ पर तो x प्लस ए था 1 हो गया। तो अब देखिए 2k माइनस 9 था 2k माइनस 9 तो 2k बराबर क्या हो जाएगा 9 जोड़ 1 ये 9 माइनस में इधर आके प्लस हो गया। तो 2k बराबर कितना हो जाएगा 9 1 10। तो k बराबर कितना हो जाएगा 10/2। तो k बराबर कितना हो जाएगा 5। अतः k बराबर 5। पुनः अचर पद की तुलना करने पर तब देखिए अचर पद हमारा क्या था k स्क्वायर क्या था k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 बराबर a होगा। यहाँ पर अचर पद क्या था a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप तुलना कीजिए। तो यहाँ पर अब देखिए क्या करना है k का मान तो हमको पहले से पता है, यहाँ निकल चुका है। तो मान बैठा दीजिए 1 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 1 जोड़ 10 बराबर a। तो 1 गुना 1 1 8 गुना 1 8 प्लस 10 बराबर a। 10 और 1 11 घटा 8 बराबर a। तो a बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो अब देखिए हमारा जो है आंसर नहीं मिला, चूँकि देख रहे हैं कहीं मिस हो रहा है। सॉरी, यहाँ पर देखिए k बराबर 5 आया, हम अंत में भूल से 1 लिख दिए, यहीं पर मिस हो गया, हमसे 5 हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हर जगह 5 लिखिए। 5 का स्क्वायर 8 गुना 5 तो ये 5 है कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 और 10। तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। तो 25 और 10 कितना हो जाएगा 35 घटा 40 बराबर है 35 में 40 घट गया -5 बराबर है। तो a बराबर हमारा कितना हो गया -5 हो गया। तो अब देखिए हमारा आंसर जो है मिल गया। तब हम अतः करके लिखेंगे अतः k बराबर 5 और a बराबर कितना हुआ -5 और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब आप फिर एक बार यहाँ से देख लीजिए जहाँ से थोड़ा मिस हुआ था। k बराबर यहाँ पर हम 5 लिखे लेकिन अंत में 1 लिख दिए थे, इसीलिए हमारा जो गड़बड़ हुआ। अचर पद का तुलना, अचर पद हमारा क्या था k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10
बराबर इधर अचर क्या था, दूसरे समीकरण में अचर क्या था, ए। तो के की जगह पर हम 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 8 के है, 8 गुना 5 जोड़ 10, तो 5 है 25, 8 पंचे 40 जोड़ 10 हो गया 25, 10 क्या हो गया 35, 35 में 40 घटेगा -5, ए बराबर -5। तो इस तरह से हमारा जो है ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। ये ऐच्छिक है, इस ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के ख्याल से तो आपको हर एक सवाल को बनाना है, हर एक सवाल को पढ़ना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम आप लोगों से विदा मांगते हैं कि यहाँ पर ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ।